जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल को पढ़ेंगे, यानी कि यह भी आपका कंटिन्यूटी का ही प्रॉब्लम है। तो पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूटी पर ही प्रॉब्लम बनाए थे। तो अब वहाँ जो प्रॉब्लम बनाए वो कैसा प्रॉब्लम था और यहाँ जो बनाएंगे ये किस तरह का प्रॉब्लम है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पिछले वीडियो तक जो हम लोग प्रॉब्लम बनाए थे उसमें हम लोग को कंटिन्यूटी पता लगाना था किसी एक पॉइंट पर। अब क्या है कि कोई भी फंक्शन दिया रहे तो उसका कुछ न कुछ तो डोमेन होता ही है, और यहाँ पर जितने भी फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारा फंक्शन जो है रियल फंक्शन है। अगर रियल फंक्शन है तो उसका रियल नंबर जो है डोमेन है। तो उस डोमेन के अंदर अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब ये डोमेन के बारे में चर्चा किया जाए तो यह डोमेन जो है आपका रियल नंबर अगर हम लेते हैं तो 1 2 3 यह आपका इन्फिनिटी तक, और इधर माइनस इन्फिनिटी तक -1 -2, तो ये आपका रियल नंबर हो गया। और जितने भी फंक्शन होंगे सबका डोमेन जो है इसी रियल नंबर पर एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन को इस रियल नंबर के हर एक वैल्यू के लिए अगर हम सेटिस्फाइड पाते हैं, यानी कि कुछ न कुछ एग्जैक्ट वैल्यू हमारा प्राप्त होता है, तो हम समझते हैं कि वह फंक्शन जो है उस पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ इंटरवल में क्या हो जाता है कि अब हम लोग जो प्रॉब्लम बनाएंगे, जैसे कि कह दे कि 0 से 1 के बीच आप किसी फंक्शन को चेक कीजिए कि वह आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं, या तो यह कह दे कि -2 से लेकर 2 के बीच, -2 से लेकर 2 के बीच चेक कीजिए कि यह फंक्शन, कोई भी फंक्शन, जैसे मान लिया जाए कि f(x) ही दिया हुआ है, तो आप चेक करके बताइए कि यह जो है आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं इस इंटरवल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरवल हम लोग दो तरह का जानते हैं। एक तो ये तो हो गया क्लोज्ड इंटरवल, और एक जो होता है आपका ओपन इंटरवल होता है, जिसको हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, और यह -2 2 इस तरह से भी डिनोट करते हैं। अब जो यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉब्लम जो बनाने जा रहे हैं, तो इसी क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको तुरंत बताया हमने कि इंटरवल आपका यहाँ दो तरह से हम लोग ले रहे हैं, एक आपका यह ओपन इंटरवल और दूसरा आपका क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि यह जो ओपन इंटरवल है इसका मतलब हुआ कि -2 और 2 को छोड़कर इसके बीच जितने भी पॉइंट हैं सबको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। और क्लोज्ड इंटरवल में कहने का मतलब कि -2 को भी लेते हैं और 2 को भी लेते हैं, और इसके बीच जितने भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये पहले सोचें कि ओपन इंटरवल में हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कंटिन्यूटी को। तो इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि ए रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a b if it is continuous for each point of ओपन इंटरवल a b, यानी कि a और b के बीच का हर एक पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस होता है हमारा फंक्शन, कहने का मतलब कि a <x> b, इसका मतलब तो यही हुआ हमारा ये ओपन इंटरवल कहने का मतलब। अगर इसके बीच जितने भी पॉइंट हैं और सभी पॉइंट पर यह आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि यह जो है a b ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अब इसके बाद हमारा ये बनता है कि क्लोज्ड इंटरवल अगर रहे, क्या रहे, क्लोज्ड इंटरवल रहे, तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है। इसके लिए देख सकते हैं आप, यह ए बी आपका क्लोज्ड इंटरवल है और यहाँ पर कोई f(x) जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब यह जो है ए एक पॉइंट हो गया, एक दूसरा पॉइंट बी हो गया, और इसके बीच जो है ए और बी हो गया आपका। इस सब का जो है आप यूनियन ले लीजिए। इसी इंटरवल को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। 3 पार्ट में कैसे बांट लिए, ए पॉइंट जो है अलग कर दिए, इसका यूनियन ए बी एक ओपन इंटरवल हम ले लेते हैं और बी दूसरा पॉइंट हम लोग अलग कर देते हैं। अब ए से बी तक के बीच का
अगर कंटिन्यूटी हमको चेक करना है तो हम इस रूल से चेक कर लेंगे भाई। ओपन इंटरवल के लिए स्वाभाविक है कि ए और बी इसके बीच जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होंगे, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ओपन इंटरवल ए बी। अब चूंकि यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज्ड इंटरवल पर अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि यह कंटिन्यूअस है तो हमको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि ए पर भी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा और बी पर भी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर ए पर जब आप कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा तो यहां पर राइट हैंड लिमिट आप निकाल कर और इसके कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट में जो है ए का कोई मान नहीं है, ए का कोई मान लेफ्ट में हमारा नहीं है और बाउंडेशन है कि ए से लेफ्ट आप नहीं जा सकते हैं। अगर बी पे देखते हैं तो बी पर इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं, एफ बी निकाल लेते हैं और इसका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल के देखेंगे जो कि एफ बी माइनस एच के फॉर्म में होगा। अगर इस पर भी एग्जिस्ट करे और इस पर भी एग्जिस्ट करे, देख रहे हैं एफ बी माइनस एच पर भी एग्जिस्ट करे, एफ बी पर भी एग्जिस्ट करे, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है आपका क्या है, बी पर भी कंटिन्यूअस है और यह फंक्शन इसके चलते यानी कि ए पर भी इसका वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रहा है और ए प्लस एच राइट हैंड लिमिट भी हम देख रहे हैं एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों वैल्यू सेम है। तो इसी स्थिति में हम कह सकते हैं ए पर भी आपका कंटिन्यूअस है। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखने वाली बात है क्या कि अगर हम किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं बोर्ड पर आप। तो ये रहा आपका इफ fx इज ए डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी वी से दैट f इज कंटिन्यूअस एट ए इफ। यहां पर देखिए आपका यह जो है राइट हैंड लिमिट है, यहां जैसा कि बताया था ए से जो है आपका राइट हैंड लिमिट होना चाहिए ए प्लस एच, चूंकि देख रहे हैं ए के बाद है ना वैल्यू हमारा कहां तक पहुंचता है, बी तक पहुंचता है, ए के बाद वैल्यू पहुंचता है तो इसीलिए ए के बाद अगर चलेंगे तो ए प्लस एच हो जाएगा। अगर बी से सोचते हैं, बी को लेके सोचते हैं तो बी के पीछे तो हमारा कौन सा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसीलिए बी के कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट आपका अगर एग्जिस्ट करे और ए पर जो है आपका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब कि फंक्शन को ए पर कंटिन्यूअस कहेंगे। और अगर बी के केस में आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब कहेंगे कि f जो है कंटिन्यूअस एट b। अब फाइनली इसको f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ए पर भी कंटिन्यूअस हो और b पर भी कंटिन्यूअस हो और यह जो ओपन इंटरवल ए बी है इस पर भी कंटिन्यूअस हो, तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग को ये समझना है कि भाई ऐसे कौन कौन से फंक्शन है दुनिया में जो कि आपका कंटिन्यूअस होता है। और एक चीज है कि शुरू में आपको फंक्शन बताएं, हम फंक्शन बताने का मतलब है कि फंक्शन में जो आपको डोमेन बताया गया ना तो उसको ध्यान में रखना हमेशा जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जितने भी फंक्शन ले रहे हैं सभी का डोमेन जो है आपका रियल नंबर ही है। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शन होता है जिसको कि हम लोग कंटिन्यूअस कह सकते हैं, बिंदास कह सकते हैं, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर वह कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे आपका पहला नंबर जो है कांस्टेंट फंक्शन, यह जो फंक्शन होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर fx इक्वल टू हम c लिख दें या k लिख दें, k आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो यह फंक्शन अपने डोमेन में है ना, यह फंक्शन अपने डोमेन में हमेशा क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस होता है कांस्टेंट फंक्शन। इसको एक रूल के तहत, एक फॉर्मूला के तहत याद रखना है। उसके बाद दूसरा याद रखिए, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है
आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है यह भी आपका कंटिन्यूअस होता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख दिए और इसका भी डोमेन क्या हो गया भाई, ये डोमेन जो हो गया इसका आर हो गया। अब आर से आप कोई भी नंबर उठाइए, रेशनल नंबर उठाइए या इरेशनल नंबर उठाइए और यहाँ पर आप रख दीजिए, √2 रखें तो हम √2 मिलता है हमको, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर आप क्या कहते हैं 2 रख दीजिए, तो 2 रख दीजिए तो यह भी वैल्यू 2 आ जाएगा। तो मिला जुला के ऐसे आप समझ सकते हैं कि क्लास 9 10th में आप कोई भी पोलिनोमियल का जीरोज निकालते थे तो वैल्यू हमारा तो निकलता ही था, एक्स का वैल्यू रखते थे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू फंक्शन का आता ही था। उसी तरह से यहाँ भी हम एक्स का वैल्यू जो रख रहे हैं इसके डोमेन से, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई कंटिन्यूअस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि उस वैल्यू पर वह डिफाइन ही नहीं होता है, उसमें कोई वैल्यू हमको प्राप्त ही नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि वह फंक्शन जो है ना किसी खास पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसके बाद तीसरा नंबर याद रखिए आप कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन हैं, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि हालांकि जनरल फॉर्म देखा जाए तो a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर प्लस a3x का क्यूब, इसी तरह से हम लोग जनरल फॉर्म लेते हैं किसका, पोलिनोमियल का। तो यह पोलिनोमियल जैसे अब देखा जाए कि अगर एफ एक्स इक्वल टू खाली a0 लिखते हैं तो कांस्टेंट हो गया, अगर इसके पास a10 मिला दिए तो यह लीनियर पोलिनोमियल हो गया, क्लियर है। अब इसमें जो है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिला दिए तो यह आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे पोलिनोमियल का दर्शन आपको पहले ही हो गया होगा, लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और उसके बाद आपका क्यूबिक पोलिनोमियल और फोर्थ पावर वाले पोलिनोमियल। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि पोलिनोमियल वाले जितने भी फंक्शन होते हैं पोलिनोमियल, जैसे हम लिख रहे हैं पी एक्स इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या है भाई, पोलिनोमियल है। तो इस तरह के सारे फंक्शन जो होते हैं आपका कंटिन्यूअस होते हैं। किस में कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये अपना डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। डोमेन इसका क्या है भाई, ये आर है। तो डोमेन को देखिए छोड़िएगा नहीं, है ना, ये डोमेन जो है ना आपको बाद में सहयोग करेगा, इसीलिए हम डोमेन बार बार लिख रहे हैं। अब चौथा नंबर आप देख लीजिए कि साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, जो ये तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यह भी आपका कंटिन्यूअस होता है, यह भी आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन टेन के कंडीशन में ये आपका कंटिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन, इसका जो भी डोमेन होता है यह अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। अब याद कीजिए कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है क्या होता है, वो रियल नंबर होता है, क्लियर है। उसके बाद जो है कॉस एक्स का जो डोमेन होता है, इसका भी डोमेन आपका क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। लेकिन टेन का डोमेन जो होता है वह रियल नंबर तो होता ही है, लेकिन जो भी 2n+1 π/2 का जो ये जो वैल्यू होता है π/2 का 2n+1 का प्रोडक्ट, π/2 को अगर 2n+1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और जहां n का जो वैल्यू है आपका i हो, तो ऐसे कंडीशन में यह जो है यह जो आपका फंक्शन है 10x डिफाइन नहीं होता है। तो जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं हुआ उस पॉइंट को हम भगा दिए, बाहर भगा दिए। अब भगाने के बाद जो भी पॉइंट बचा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 10x का डोमेन कहेंगे, 10x का डोमेन कहेंगे। अब यहां पर सोचिए कि अगर 10x से हम π/2 को नहीं भगाए रहते, 3π/2 को नहीं भगाए रहते, तो क्या होता कि देखिए π/2 पर 10 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, 3π/2 पर भी 10x का वैल्यू जो है इन्फिनिटी हो जाता है। तो वहाँ तो डज नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब एग्जिस्ट नहीं किया तो कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ रियल नंबर के लिए।
तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या किया कि भाई ये जो प्रश्न, ये जो आपका वैल्यू है, इस वैल्यू पर आप विचार मत कीजिए और इस वैल्यू पर जैसे π/2 पर विचार मत कीजिए, 3π/2 पर विचार मत कीजिए। अब बताइए आपका कंटिन्यू हुआ कि नहीं। तो आप क्या कहेंगे भाई, हो गया कंटिन्यू। के बाद हम लोग कुछ और भी बातों को जानते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है यह भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। e⁻x, जैसे कोई फंक्शन e⁻x लिखा हुआ है तो आपका यह कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हालांकि इसको चाहे तो चेक कर सकते हैं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, किसी x के जनरल पॉइंट के लिए आप इसको निकालेंगे। चूंकि यह x जो है इसका डोमेन क्या है, r है, r का कोई जनरल पॉइंट लेके अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पे खास मतलब कि a पर इसका वैल्यू जब निकालिएगा तो तीनों आपका बराबर आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हालांकि इसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ ध्यान में ठीक तरह से रखना होता है। और उसके बाद लॉगरिदमिक फंक्शन जो होता है आपका, यह भी कंटिन्यूअस होता है। अगर f(x = log x) लिखा रहे तो यह भी फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। उसके बाद एक रूल और समझिए, f एंड g जो है r कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो निश्चित रूप से f + g जो होगा आपका यह भी कंटिन्यूअस होगा, याद रखिएगा इसको। उसके बाद f - g जो होगा यह भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। f × g जो होगा यह भी आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। f/g कहने का मतलब f/g ये आपका रेशनल हो गया और यह भी कंटिन्यूअस होगा, तभी कंटिन्यूअस होगा जबकि यह gx जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। इसमें कंडीशन यही हो जाता है। तो gx से वैसे सब पॉइंट को हटा देना है जिसके चलते यह 0 के बराबर हो जाता है, वैसे पॉइंट को हमको हटा देना है, हटा के यहाँ g को लेना है। तो ये तो हो गया अलजेब्रा किसका भाई, ये कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का। उसके बाद अगर यह f और g आपका कंटिन्यूअस हो तो f कंपोजिशन g भी आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। f और g का कंपोजिशन, जिसको आप लोग 11 में पढ़े होंगे कि कंपोजिट फंक्शन पढ़े होंगे। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। और जितनी भी जानकारी दी गई है, हालांकि इस सब का प्रूफ आपके बुक में भी लिखा गया है, अगर आप चाहें तो इसको प्रूफ कर भी सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता है। इसको हम लोग एज ए रूल के तरह इस्तेमाल करेंगे, जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे सब जगह रूल के तरह इस्तेमाल करेंगे। और अंत में एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन दिया रहे, उसका डोमेन क्या है और डोमेन में कौन कौन सा पॉइंट वो फंक्शन नहीं ले रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि आप प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरह से डील कर सकें। तो इसी के साथ अब हम लोग जो है प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे, और ये जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे बुक को सामने में रखकर कॉपी पे बनाएंगे। तो आइए हम लोग कॉपी के तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग RS अग्रवाल बुक के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में दूसरा एक्सरसाइज को देखेंगे और दूसरे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों आप अपने बुक में देख लीजिए, हो सकता है कि एक्सरसाइज 1B वहाँ नहीं लिखा हो, वहाँ एक्सरसाइज कुछ और लिखा हो, लेकिन आप यहाँ पर देख लेंगे कि यही सारे प्रॉब्लम हैं कि नहीं आपके बुक में, और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। तो इसमें सबसे पहला नंबर का प्रॉब्लम देख लीजिए। सो दैट द फंक्शन दिस इज, ये फंक्शन दिया गया है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रॉब्लम देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि अब इसके हम लोग इंटरवल में, यानी कि पूरे इसके डोमेन में इसके कंटिन्यूटी को चेक करने जा रहे हैं।
जैसा कि ये फंक्शन जो दिया गया है 7x + 5, जो कि x के वैल्यू को 0 से बड़े वैल्यू, x का वह वैल्यू जो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, यानी कि पॉजिटिव सारा वैल्यू के कंडीशन में हमारा 7x + 5 ये फंक्शन यूज में को लेते हैं। अब उसके बाद जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, कहने का मतलब जब निगेटिव हो, तो उस स्थिति में ये फंक्शन को हम लोग लेते हैं। हालांकि यह दोनों फंक्शन जो है आपका कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, और हम जान रहे हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या खास चीज़ हमको दिखाना पड़ेगा जिसके चलते हम इस प्रॉब्लम को, इस दिए गए फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं। तो इसके लिए चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा प्रॉब्लम दिया गया है, और इस प्रॉब्लम में देखा जाए कि f(x) = ये और ये। तो सबसे पहली बात है कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन है हमारा, तो पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है वह आपका पूरा रियल नंबर होता है, r होता है। तो इसी r में जो है आपका 0, इधर चले जाइए तो +∞ तक 1 2 3 है ना, अप टू +∞, और इधर चले आइए तो आपका यहाँ पर -∞ तक होता है। तो ये फंक्शन हमारा क्या कहता है कि 7x + 5 यूज कीजिए जबकि x का वैल्यू 0 से बड़ा हो या बराबर हो। उसके बाद 0 से जब छोटा हो आपका वैल्यू, तो उस कंडीशन में 5 - 3x आपको यूज करना है, और इस रेंज के लिए ये फंक्शन आपका डिफाइन है। तो ऐसा है कि पोलिनोमियल फंक्शन तो आपका कंटिन्यूअस होता ही है। अब यदि हम इसके बारे में सोचें कि 1 के बारे में, 2 के बारे में, 2 पर इसकी क्या स्थिति है, 3 पर यह फंक्शन कैसा है, 4 पर यह फंक्शन कैसा है, तो सभी पर तो यह कंटिन्यूअस है ही। 0 पर भी यह कंटिन्यूअस है, 0 पर भी इसका वैल्यू 5 होता है, 0 पर भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल के देखेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब कि यह जो फंक्शन पोलिनोमियल है यह 0 और उसके बाद सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, और यह 0 से नीचे और इसके सारे वैल्यू के लिए यह 5 - 3x भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि यह पोलिनोमियल फंक्शन है। अब यहाँ दोनों का मिलन जो होता है कहाँ पर होता है, 0 पर होता है। तो 0 एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों फंक्शन को मिलाता है। अगर दोनों फंक्शन 0 पर आकर मिलता हो या दोनों फंक्शन 0 पर आकर नहीं मिलता हो, ये फंक्शन अगर ये दोनों 0 पर आकर मिलता हो, एक ही जगह 0 पर आके यह मिल जाता है, तो हम कहेंगे कंटिन्यू है भाई। अगर यह फंक्शन 0 पर आकर नहीं मिलता हो तो हम क्या कहेंगे कि यह जो f(x) दिया गया है कंबाइंड रूप में ये, तो कहेंगे कि कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा, यही चेक करना पड़ेगा कि 0 पर क्या स्थिति है, इस दोनों फंक्शन का कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब इसके और इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन लिख देंगे हम लोग कि क्या, कि वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है इन इट्स डोमेन, अपने यह डोमेन R में, ठीक ना। और यहाँ पर R में तो यह भी आपका कंटिन्यूअस, यह भी, इसका डोमेन अभी 0 के बाद से डिफाइन है और इसका डोमेन जो है अभी 0 से पहले के डिफाइन है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन f(x) = 7x + 5 है, यह कंटिन्यूअस है फॉर ईच x > 0। चूँकि x > 0 जो भी सेट में जितने भी आपका नंबर्स आ रहे हैं, यह तो सबसेट है आपका R का ही यह सबसेट है। तो स्वाभाविक है जबकि यह पोलिनोमियल फंक्शन R में कंटिन्यूअस होता है सब जगह, तो इसमें भी यह कंटिन्यूअस हो जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे, ये चीज़ लिखकर तो हमारा सफिशियंट हो गया कि x के बाद के सारे वैल्यू के लिए यह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो उसी तरह से यह fx इक्वल टू 5 माइनस 3x इज कंटिन्यूअस फॉर ईच x लेस देन 0 के लिए भी यह कंटिन्यूअस हो जाता है। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको करना है नाउ वी शेल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। यही एगो 0 जो पॉइंट है विवाद का पॉइंट है, विवाद का घर है। तो अब इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और टू द पॉइंट तीनों चीज़ चेक करते हैं। तो इसके लिए जब हमारा x 0 होता है तो उस कंडीशन में हमारा यह फंक्शन काम करता है 7x प्लस 5। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर 0 को इंक्लूड किया हुआ है इसी फंक्शन में, इसलिए हम जब x इक्वल टू 0 लेते हैं तो fx इक्वल टू 7x प्लस 5 लेंगे और f0 का वैल्यू निकाल देंगे तो यह हमारा निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। अब हमको निकालना है किस पे? लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो x का जो वैल्यू होगा आपका 0 माइनस h होगा, यानी कि 0 से छोटा। 0 से जब छोटा हम जाते हैं तो 0 से जैसे ही छोटा हम होंगे तो हमारे लिए ये फंक्शन है, इस रेंज में हमारा 0 माइनस h के रेंज में ये फंक्शन है। तो इसके लिए हमको कौन सा फंक्शन लेना पड़ता है भाई? यह 5 माइनस 3x लेना पड़ता है। तो 5 माइनस 3x के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, जिसको हम लोग x टेंस टू 0 माइनस लिख सकते हैं, यह fx लिख सकते हैं, या इसके लिमिट को अगर चेंज करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h लिख सकते हैं इसको। अब इसी चीज़ को हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 3 इंटू 0 माइनस h लिख देंगे। अब ये जो फंक्शन हुआ ना जिसमें h टेंस टू 0 दिया गया है, तो ये ऑलरेडी डिटर्मिनेट फॉर्म में है, डिटर्मिनेट फॉर्म में ही है, तो हम डायरेक्ट इसमें h का वैल्यू रख दिए। तो क्या हो गया 5 माइनस 3 इंटू 0, तो क्या निकल गया हमारा 5 निकल गया। क्लियर है? अब हमको देखना है क्या कि कभी ऐसा हो जाए कि 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लिए, 0 के राइट हैंड लिमिट को निकालना है। तो 0 प्लस h अगर करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन? 7x प्लस 5, ये हमारा आता है। इधर यह फंक्शन हमारा बना हुआ है। तो इस फंक्शन के लिए भी उसी तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट को कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस कर दीजिए और यह फंक्शन fx। तो अगर इसके लिमिट को हम लोग चेंज करते हैं तो 0 प्लस h, तो 0 प्लस h इसमें रख देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 7 0 प्लस h प्लस 5। तो ये इसको देखिए h का वैल्यू यहाँ 0 रखिएगा, डिटर्मिनेट फॉर्म में है, तो इसका भी वैल्यू 5 आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और यह 0 पर तीनों आपका बराबर हो जाता है। जब तीनों बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पर आपका कंटिन्यूअस है। और अंत में हम क्या कह सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यह जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है कि सो दैट fx इक्वल टू साइन x, कब? जबकि x का वैल्यू 0 से छोटा हो यानी निगेटिव में हो, और fx इक्वल टू x कब? जब x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो यानी पॉजिटिव हो। तो यह जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ भी वही स्थिति है। अब हम लोग यह जान रहे हैं कि साइन x जो है आपका
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और x जो है आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन दोनों भाई डोमेन, इस दोनों का डोमेन जो है आपका रियल नंबर r ही है और यह अपने डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यह साइन x भी कंटिन्यूअस है पूरे r में। तब r का आधा ले लिए, कहने का मतलब 0 से निगेटिव, r में जो है जितने भी निगेटिव पॉइंट्स थे सबको उठा लिए और साइन x के लिए विचार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कंटिन्यूअस तो बोल ही सकते हैं। अगर सारे पॉजिटिव नंबर को हम ले लिए किसके लिए, इस आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, और इस स्थिति में भी यह कंटिन्यूअस होगा क्योंकि यह भी फंक्शन जो है अपने डोमेन r में कंटिन्यूअस फंक्शन है, जिसको हमने शुरू में ही बोर्ड पर बताया आप लोगों को कि साइन फंक्शन जो होता है यह भी कंटिन्यूअस होता है। तो इसलिए f(x) इक्वल टू आपका साइन x जो है क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर ईच x ग्रेटर लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए साइन x जो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यह भी जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन कहिए या इसको आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में यह भी कंटिन्यूअस होता है। हालांकि इसका डोमेन जो होता है रियल नंबर होता है 1 2 3 है ना, से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 -2 से लेकर -इन्फिनिटी तक, इस तरह से होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि भाई 0 से पॉजिटिव, जब ये पूरे में कंटिन्यूअस है यह आइडेंटिटी फंक्शन, जब क्या है पूरे में कंटिन्यूअस है, तो क्या यह 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच कंटिन्यूअस नहीं होगा? तो होगा ही भाई। जब ये पूरा में कंटिन्यूअस है तो इतना में कंटिन्यूअस क्यों नहीं होगा? होगा ही। तो इसमें भी कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस है, लेकिन इधर जो है यह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। यह जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है इधर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इधर एग्जिस्ट कर रहा है साइन एक्स। देख रहे हैं, इधर एग्जिस्ट कर रहा है साइन एक्स। तो इस दोनों फंक्शन का मिलन जो है 0 पे हो रहा है, तो मेन हमारा पॉइंट 0 ही बच जाता है, जिस पर हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। और यह दोनों फंक्शन भाई 0 पर एक जगह आके मिल रहा है कि इस तरह का कंडीशन है कि ये अलग अलग है, दोनों 0 पे आकर दोनों एक जगह हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ को हमको दिखाना है। तो जब यह आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं f(x) इक्वल टू x इज कंटिन्यूअस फॉर ईच x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यह कंटिन्यूअस है। अब हमको क्या करना है भाई, नाउ वी शेल चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 0 लेते हैं, तो इस कंडीशन में फंक्शन हमारा f(x) इक्वल टू x लिया जाएगा, क्योंकि 0 को इंक्लूड करने वाला यही फंक्शन है और इसके 0 का मान जो है आपका 0 हो जाता है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कहता है कि f(0 - h) करना है आपको, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h)। तो 0 से -h किए यानी छोटा हो गया, 0 से छोटा, 0 से इधर छोटा यही यहाँ है आपका। और इस एरिया में कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है आपका, साइन x एग्जिस्ट कर रहा है। तो निश्चित रूप से लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर साइन 0 - h लिखेंगे, तो यह आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h हो गया। अब h का वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं तो यह आपको 0 ही मिलता है। इसके बाद राइट हैंड लिमिट जब लेंगे f(0 + h), यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा फंक्शन काम करेगा भाई? यही आइडेंटिटी फंक्शन हमारा इस जगह राइट हैंड लिमिट के लिए आएगा। तो यह आपका हो गया 0 प्लस h हो गया, h का वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए, तो यह आपको 0 ही मिल जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इसके बाद इसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू 0 पर तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि fx जो हो गया इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 हो गया। और इसी तरह से अब इस तीनों को मिला के जैसे ये कंडीशन को मिला दिए, दूसरे कंडीशन को भी मिला दिए और यह तीसरा कंडीशन भी मिल के क्या हो गया कि पूरे नंबर लाइन पर यानी कि अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हो गया यह फंक्शन आपका fx। यह फंक्शन fx जो है इस पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस हो जाता है और हम अंत में इस तरह से लिख सकते हैं कि हैंस fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और यह क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग खुद बनाने की कोशिश करेंगे, योरसेल्फ अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि यह आपसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए कहता है कि सो दैट sec x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो बच्चों यहाँ पर अगर यह फंक्शन आपका sec x दिया गया है और हम लोग जानते हैं कि अगर sec 90 डिग्री ले लें, 90 डिग्री, तो sec 90 डिग्री पर इसका वैल्यू जो है इन्फिनिटी होता है। अगर sec हम 270 डिग्री ले लें तो इस पर भी इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। यहाँ तक कि 2n+1 इंटू π/2 का जितना भी ये मल्टीपल है, n जो है i में बिलोंग करता है, इसमें n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते जाइए तो π/2 का मल्टीपल्स आपको मिलेगा। तो यहाँ इस स्थिति का जितना भी मल्टीपल है इस पर जो है sec x डिफाइन नहीं होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है? तो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। यहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है इसके डोमेन को। तो इसमें क्या हुआ कि जब sec x आपका फंक्शन बना तो यह फंक्शन तभी बना जब इसके डोमेन से ये सभी पॉइंट को हटा दिया गया, है ना। तो इसका जो डोमेन होता है कि r-2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू, जहाँ पर यह जो n है आपका i में बिलोंग करता है, ये सारे पॉइंट को हटा दिए। अब ये सारे पॉइंट को जब हटा दिए तो यहाँ पर वैसा ही पॉइंट बचा ना जिस पर यह sec x डिफाइन हो सके। तो इसलिए यहाँ पर आपको कहा गया कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए कि आपको यह समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जो है sec x फंक्शन बना, यह फंक्शन तभी बना जब इसको हटा दिया गया। जब ये चीज़ है ही नहीं इसके साथ, है ना, इसके साथ ये नहीं है, तो हम जो है इसको कंटिन्यूअस तब तो कह सकते हैं भाई। और इसी चीज़ को हमको प्रूव करना है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप गहराई से समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कोई भी आर्बिटरी पॉइंट ले लेते हैं। लेट ए बी आर्बिटरी पॉइंट, है ना, इन इट्स डोमेन। अगर आप चाहें तो x बिलोंग्स टू इसके डोमेन को लिख दीजिए, है ना, 2n+1 अब π/2
जहाँ पर n जो है बिलोंग्स टू i, इस तरह से आप इसको लिख दीजिए। ये a कोई पॉइंट हमने लिया है इसके डोमेन में, और ये एक a ऐसा पॉइंट है जो कि π/2 नहीं हो सकता है, 3π/2 नहीं हो सकता है, 5π/2 ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो y इक्वल टू सेक x है तो इसी डोमेन में डिफाइन है, तभी यह फंक्शन कहलाया है, और इस फंक्शन को हम लोग को कंटिन्यू दिखाना है। तो बच्चों एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। जैसे आप fx इक्वल टू सेक x लिखते हैं तो इसमें a का जो वैल्यू है सेक a आता है, तो चलिए fa आपको मिल गया, और fa माइनस h निकालते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, fa माइनस h इस मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 सेक a माइनस h हो जाता है, और यह डिटर्मिनेट फॉर्म में है, इसमें चेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा h का वैल्यू इसमें रख दीजिए तो सेक a ही मिलता है आपको। इसके बाद f a प्लस h निकालते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h लिखते हैं, और उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 सेक a प्लस h, चूँकि यह भी आपका डिटर्मिनेट फॉर्म में है तो इसलिए हम इसको भी सेक a ही लिखेंगे। और यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद a पर, a जो कि जनरल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लिए हैं नंबर लाइन पर जो है, कहीं भी कोई पॉइंट है, किसको छोड़कर, ये सब चीज़ को छोड़कर, तो उसके लिए ये तीनों बराबर होता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कह सकते हैं, fx इक्वल टू सेक x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? इसको, इसी प्रॉब्लम को हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये आपका सेक x दिया गया है, सेक x को हम लोग 1/cos x लिख सकते हैं। ये आपका एक फंक्शन हो गया gx और एक फंक्शन हो गया आपका px। तो gx जो है, जो कि 1 है आपका, और यहाँ जो px है ये आपका cos x है, और यहाँ पर x का जो वैल्यू है नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है, 2n + 1 π/2 है ना, जहाँ n बिलोंग्स टू i, ये सारा वैल्यू हो ही नहीं सकता है। कहने का मतलब कि देखिए cos x का जो वैल्यू आपका 0 होता है, चूँकि यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, px जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये सब पर ही इसका वैल्यू, cos x का वैल्यू 0 आता है, और जो कि लिया ही नहीं गया है, जिसको कि इसके डोमेन से ही हटा दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम यहाँ कह सकते हैं कि gx आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और कोसाइन फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होता है। इसलिए हम फाइनली कह सकते हैं कि नहीं, कि सेक x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको कंटिन्यूअस फंक्शन के ये सारे प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से आगे के कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के साथ और अगले कुछ प्रॉब्लम के साथ।